1811-4000 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। भारत के बढ़ते बाजार में सबसे बड़ी चिंता का विषय उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर होता है। अमूमन उपभोक्ताओं की ये शिकायतें रहती हैं, उन्हें फला पदार्थ या किसी भी तरह उनको लूटा गया या उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया। इसी के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बनाया गया, उस पर तमाम तरह की शिकायतें होती हैं। लेकिन किस तरह की शिकायतें अमूमन इसमें आती है, इस पर चर्चा करने के लिए श्री राम खन्ना साहब, संरक्षक हैं आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खन्ना साहब, जब उपभोक्ताओं की बात आती है, एक बड़ा बाजार, लेकिन उपभोक्ताओं को संरक्षण देना, जैसे कि आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को संरक्षण देते हैं, किस तरह की शिकायतें अमूमन आपके पास आती हैं? देखिए, ये एक टोल फ्री नंबर है जी, जो हिंदुस्तान भर से कोई भी दफ्तर के टाइम पे कॉल कर सकता है। 1811-4000। इसमें दिन में 200 से 300 टेलीफोन कॉल आती हैं, साल में 50,000 करीब से कॉल्स आती हैं। और कंज्यूमर्स जिनको पर्सनल प्रॉब्लम होती है कोई, वो सलाह मांगते हैं कि मैं क्या करूं, तो उसको इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में एडवाइस दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है और सलाह दी जाती है, ताकि वो एक जागृत ग्राहक बन सके। कौन होता है जागृत ग्राहक? जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। और यदि वो जागरूक होगा तो वो अपने अधिकारों को डिफेंड कर सकेगा। Mr. Khanna, you're saying that approximately 50,000 calls a year are being handled. Now, what is the trend that is there in terms of these calls? What kind of, like, if you're talking about consumer complaints, let me put what it like particular this. area is there is no industry against which we don't get complaints. Okay. One. The top 3 villains are telecom, number 1, which account for approximately 20% of the complaints. The second villain is banking and financial services, another 18-19%, and the third is defective or problematic domestic appliances, all the way from refrigerators to coolers to TVs and microwave ovens. These account for roughly 55 to 60% of the complaints. Right. A small proportion, however, also accounts for complaints on food. Now, today in Parliament there is a question on food safety. What has government done about food safety? Food, the most important problem is our public distribution system. Half of the public of India, literally, the poor, depend on the PDS. Those in Delhi and Bombay don't depend on PDS. They don't, वो राशन शॉप को नहीं जाता है। जो गाड़ी में सफर करता है दिल्ली में, वो राशन शॉप में नहीं जाता है। जो गरीब है वो राशन की दुकान पे जाता है। और बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब आदमी को रोटी मिले, उसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपया, केंद्रीय सरकार ने प्रदेशों को दिया। वो कहां जाता है? उसकी शिकायत आती है। राशन शॉप पे गेहूं नहीं, गेहूं में कंकड़, राशन की दुकान बंद रहती है, मात्रा कम मिलती है, सही दाम पे नहीं मिलता। चलिए, राशन का माल ब्लैक मार्केट हो जाता है। खन्ना साहब, ये तो बात रही शिकायतों की। अगर शिकायतें खन्ना साहब तक पहुंचती हैं तो खन्ना साहब का रिएक्शन क्या होता है? देखिए, हमारा 3 टायर मैकेनिज्म है कि पहले तो उस आदमी संस्था को पकड़ो जिसने तुम्हें समस्या दी है। जी। बिजली की कंपनी हो, टेलीकॉम की कंपनी हो, रेफ्रिजरेटर की कंपनी हो, गैस की कंपनी हो, उस कंपनी के सही आदमी का नाम, टेलीफोन, एड्रेस हम उसको दे देते हैं। हमारी डेटाबेस में सारा हमने इकट्ठा किया हुआ है, ताकि तीर निशाने पे मारो। जो अर्जुन के गुरु ने अर्जुन को सिखाया, चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने की बात। तो हम ग्राहक के हाथ में कमान देते हैं और कहते हैं ये निशाना लगाओ, इसको फोन करो, इसके पीछे लग जाओ। आप अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करो। यह मत सोचो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं बैठ के और आपको मदद करने भगवान की तरह प्रकट हो जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं केवल कृष्ण की तरह आपको उपदेश दे रहा हूं कि भाई अपने उत्तिष्ठ जागृत, अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करो। क्योंकि आपने भी देखा, बसु साहब कह रहे थे, आपने भी कहा, खाने की ओर, दिखाने की ओर, स्टार बड़े बड़े सुंदर मनमोहक, और जब हमारी जेब से पैसा चला गया उसकी जेब में, उसके बाद वो okay, so then after he goes and you give him the details of the company or of the concerned person, he goes and fights on his own. Some people, about, let me put it like this, 1 out of 5 gets their problem solved. What happens to the 4? Big problems. We then ask them to go to the second tier. In some industries like banking, there is an ombudsman, banking lokpal. We tell him how to complain, where he is located.
And as soon as the he gets the Lokpal gets the complaint, he is supposed to summon the bank कि भाई इसकी शिकायत थी, क्या किया आपने, जवाब दो. हम उसको तरीका बता देते हैं टेलीफोन पे. इंश्योरेंस, हम उसको इंश्योरेंस लोकपाल का रास्ता बता देते हैं. वेट्स एंड मेजर्स इंस्पेक्टर है हर जिले में. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इंस्पेक्टर है जिले में. उस जिले का आपका कौन आदमी है उसका. अब वो सरकारी तंत्र यदि नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि अगर जनता उदासीन होगी तो प्रदेश सरकारें जिनके हाथ में सेकंड टायर है, जो ये इंप्लीमेंट करती हैं कानून, वो इंप्लीमेंट ठीक तरह नहीं करेंगे. यानी आप निर्देशन का काम कर रहे हैं. मैं निर्देशन नहीं, मार्गदर्शन का काम. निर्देशन होता है डायरेक्शन जी. हम उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम उसको मार्ग दिखा रहे हैं कि भैया तुमने चलना है तो चलो, और नहीं चलेगा तो कुछ नहीं मदद कर पाएंगे उसकी हम. ओके, करना उसी व्यक्ति को है. बिल्कुल उसी व्यक्ति को है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में, अभी आपने बसु साहब से सुना, खाने की ओर दिखाने की ओर, यहां गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, बाजार बाजार में खाने की ओर दिखाने की ओर. और यदि आम नागरिक को समझा दिया जाए कि खाने और दिखाने के दांतों में फर्क करना आ जाए उसको, तो वो कभी फंसेगा नहीं. Okay, now in terms of the consumer awareness that you feel, now how much is the consumer aware today, and if he's less aware, then what do you think should be done on the part of the government to actually increase consumer awareness? I will give you just one indicator. UP elections have just finished. अब एक साल का मतदान और मतलब कल होना, इस हफ्ते में संपूर्ण हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है जन आबादी में. क्या इसकी आधे से ज्यादा आबादी जिन्होंने वोट नहीं डाला, उसके बारे में सोचा है किसी ने? वो भोक्ता है, सिटीजन है, वोटर है. वो इस ताम झाम और सारे सिस्टम से उदासीन हो गए हैं कि भैया इससे कुछ होगा ही नहीं, वोट डालने ही नहीं जाते. क्योंकि जो लोग वोट मांगते हैं सभी पार्टियों को मिलके, वो क्या उनको देते हैं उसके बारे में उनको लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. खन्ना साहब, राहुल का सवाल ये था कि अब क्या करना चाहिए. पहले तो आप संतुष्ट हैं जिस तौर पे जागरूकता फैलाई जा रही है. हाँ. दूसरा ये कि अगर नहीं तो क्या करना चाहिए. मैं संतुष्ट नहीं हूं जी, क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रदेश में आधे से ज्यादा पब्लिक अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो मूल मंत्र वोट का है वो नहीं कर पाएगी, तो अपने very quickly, what do you think should be done as far as increasing consumer awareness? Role is of the central government and the state governments. राहुल, खन्ना साहब संतुष्ट हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो संतुष्ट तब तक नहीं होऊंगा जब तक जागो ग्राहक जागो गली गली में हो नहीं जाएगा. हर आदमी अपने अधिकारों की स्वयं रक्षा करना नहीं सीख जाएगा. अच्छा, उसके बाद सेकंड टायर के बाद थर्ड टायर बताते हैं कि सरकारी ऑफिसर को बोल दिया, लोकपाल को बोल दिया, कुछ नहीं हो रहा. हर जिले में एक कंज्यूमर कोर्ट है, उसको बताते हैं भैया लड़ना तुम्हें पड़ेगा, कानून की धारा ये लगेगी, पिटीशन में ये लिखो और चले जाओ. उसमें टाइम लगता है. राइट. तो हमारा काम जनता को जागृत करना है और उसको सिखाना है कि ठीक और गलत में भेद करना सीखो. बाजार में पैसा खर्चने से पहले तोलो, समझो और उसके बाद. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री राम खन्ना साहब, तमाम तौर पे आपने जानकारी दी. तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक तरह से मार्ग निर्देशन का काम कर रहा है, लेकिन जरूरत है उपभोक्ताओं को जागरूक होने की, अपने अधिकारों को जानने की. कहीं ना कहीं उन्हें अगर लूटा खसूटा जाता है तो उनके पास भी कई विकल्प हैं, क्योंकि कानून उन्हें मान्यता देता है, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं. Right. While the government can actually take measures to promote awareness about the rights of the consumers and also establish courts like consumer courts have been doing very good job in terms of resolving the disputes between consumers and companies. But at the end of the day, it is you have been given a right by the government, by the country, and you have to assert and you have to fight for your own rights. बिल्कुल राहुल, यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन एजेंडे में बहुत कुछ है. ब्रेक के बाद उस पर भी चर्चा.